नमस्कार। हम अक्सर सोचते हैं कि पर्सनालिटी मतलब अच्छा दिखना, अच्छे कपड़े पहनना या शायद बहुत बढ़िया बात करना। पर क्या यही सब कुछ है? हमारी कुछ रोज की आदतें जिन पर हम शायद ध्यान भी नहीं देते, वो धीरे धीरे हमारी शख्सियत पर, हमारे कॉन्फिडेंस पर गहरा असर डाल सकती हैं। हाँ, ये बात काफी दिलचस्प है, जो अनजाने में हमारी इमेज को मतलब कमजोर कर सकती हैं। अच्छा। तो आज हम इन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये आदतें कैसे असर डालती हैं और क्यों इन पर ध्यान देना जरूरी है। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहली आदत जिसका जिक्र है वो है हमारे आसपास के लोगों से जुड़ी हुई, मतलब नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताना। ये कैसे असर डालता है? देखिए, संगत का असर तो होता ही है ना। अगर हम लगातार ऐसे लोगों के बीच हैं जो सिर्फ शिकायतें करते हैं या हर चीज में मतलब नुक्स निकालते हैं, हाँ। तो उनकी वो नेगेटिविटी धीरे धीरे हमारी सोच का हिस्सा बन सकती है, हमें पता भी नहीं चलता। और हम भी दुनिया को शायद उसी नजरिए से देखने लगते हैं। माहौल का असर। माहौल हमारी मानसिकता को ढालता है, बिल्कुल। और इसी से मिलती जुलती एक और आदत है, गपशप करना या अफवाहें फैलाना। बिल्कुल, बहुत नुकसानदेह। जब कोई लगातार दूसरों की बुराई करता है या बिना किसी बेस के बातें फैलाता है, हाँ। तो सुनने वाले के मन में सिर्फ उस व्यक्ति की इमेज खराब नहीं होती जिसके बारे में बात हो रही है, बल्कि बात करने वाले की अपनी क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वसनीयता भी घट जाती है। अच्छा। हाँ, ये तो है। लोग ऐसे इंसान पर फिर भरोसा करने से कतराते हैं। ये कहीं ना कहीं चरित्र की कमजोरी दिखाता है। सही कहा। अब कुछ ऐसी आदतों पर आते हैं जो शायद ज्यादा हमारे अपने मन और व्यवहार से जुड़ी हैं, जैसे सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, खासकर बिना किसी मकसद के बस स्क्रॉल करते रहना। हाँ, ये आज के जमाने की एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये अक्सर तुलना करने की भावना को जन्म देता है। तुलना दूसरों से। हाँ, हम दूसरों की वो सजी संवरी ऑनलाइन जिंदगी देखकर अपनी असल जिंदगी को कम आंकने लगते हैं, और इसका सीधा असर पड़ता है आत्मसम्मान पर। हाँ बिल्कुल। मेंटल फटीग मतलब मानसिक थकान भी होती है। ये धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को खोखला कर सकता है। और एक और आदत है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलना। मतलब हमेशा वही करना जो आसान लगे, नई चुनौतियों से बचना। ये कैसे व्यक्तित्व को सीमित करता है? देखिए, कंफर्ट जोन हमें सुरक्षित महसूस कराता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो ग्रोथ है, जो विकास है, वो हमेशा उसके बाहर ही होता है। अच्छा। जब हम नई चीजें सीखने से, नए अनुभव लेने से बचते हैं, तो हमारा पर्सनल डेवलपमेंट एक तरह से थम जाता है। हमारा नजरिया, हमारी क्षमताएं, सब कुछ सीमित रह जाता है। व्यक्तित्व में वो गहराई और लचीलापन नहीं आ पाता। यानी विकास के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल होना जरूरी है। बिल्कुल। इसी तरह एक और अंदरूनी आदत है, अतीत की गलतियों पर अटके रहना। बार बार पुरानी बातों को याद करके खुद को कोसना। ये बहुत कॉमन है और बहुत नुकसानदायक भी। अतीत की गलतियों से सीखना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन उनमें उलझे रहना वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। ये सीधे सीधे हमारे आत्मविश्वास को चोट पहुंचाता है। जब हम लगातार खुद को दोषी मानते रहते हैं, तो हम अपने प्रेजेंट में मतलब वर्तमान में पूरे मन से शामिल नहीं हो पाते, और भविष्य के लिए भी एक डर सा बना रहता है। और एक दिलचस्प आदत है, हर किसी को खुश करने की कोशिश में लगे रहना, जिसे अंग्रेजी में पीपल प्लीजिंग कहते हैं। इसमें क्या बुराई है? लोगों को खुश रखना तो अच्छी बात लगती है। ऊपरी तौर पर अच्छी लगती है, लेकिन बुराई यह है कि जब हम हमेशा दूसरों की उम्मीदों और जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखते हैं, हाँ। तो धीरे धीरे हम अपनी पहचान खोने लगते हैं। हम ना नहीं कह पाते, अपनी बाउंड्रीज, अपनी सीमाएं तय नहीं कर पाते। अच्छा। इससे न सिर्फ हम अपनी एनर्जी खत्म करते हैं, बल्कि अंदर ही अंदर एक असंतोष भी पनपता है। अपनी खुशी की कीमत पर दूसरों को खुश रखना, ये सस्टेनेबल नहीं है, मतलब टिकाऊ नहीं है। ये बात तो सोचने वाली है। अपनी पहचान खो देना। और आखिर में 7वीं आदत, जो शायद बहुत छोटी लगे, अपने आसपास साफ सफाई ना रखना। क्या अस्त व्यस्त माहौल का भी असर पड़ता है? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। हमारा जो बाहरी माहौल है, वो हमारे अंदरूनी माहौल का प्रतिबिंब भी होता है और उसे प्रभावित भी करता है। अच्छा, कैसे? एक बिखरा हुआ, अव्यवस्थित या मान लीजिए गंदा माहौल हमारे मन पर बोझ डाल सकता है, मूड खराब कर सकता है, और आलस्य या टाल मटोल की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे सकता है। हाँ, ये महसूस किया है कभी कभी। बिल्कुल। साफ सुथरा माहौल एक तरह की मेंटल क्लैरिटी, मानसिक स्पष्टता भी लाता है। तो कुल मिलाकर ये सातों आदतें, नकारात्मक संगति, गपशप, अत्यधिक सोशल मीडिया, कंफर्ट जोन में रहना, अतीत में उलझना, सबको खुश करना और साफ सफाई की उपेक्षा, ये सब दिखाती हैं कि
कि व्यक्तित्व सिर्फ बाहरी चमक दमक नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि हमारी गहरी आदतों और सोच का नतीजा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे अच्छी बात यह है कि आदतें बदली जा सकती हैं। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हाँ, ये उम्मीद की बात है। इन्हें पहचानना पहला कदम है। जी। अगर हम इन नुकसान पहुंचाने वाली आदतों से बचते हैं और जानबूझकर अच्छी आदतें अपनाते हैं, तो न सिर्फ हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि हमारी छवि भी सकारात्मक रूप से बदलेगी। बिल्कुल। व्यक्तित्व को बेहतर बनाना एक सतत प्रक्रिया है और ये हमारे अपने हाथ में है। बिल्कुल। तो इस चर्चा के अंत में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर हमारा व्यक्तित्व सचमुच हमारी आदतों का आईना है, तो वो कौन सी एक छोटी सी आदत हो सकती है जिसे बदलकर हम अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं? सोचिएगा जरूर।